फिक्र आपकी की शुरुआत आज संसद में हुई गर्मा गर्म बहस से करते हैं, लेकिन पहले एक पोस्टर देखिए, ध्यान से देखिएगा। यह असल में एक सियासी पोस्टर है जिसका नाम है चक्रव्यूह। इस राजनीतिक फिल्म को आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रिलीज किया। वहीं इसके राइटर और डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने आज लोकसभा में बजट भाषण में चर्चा के दौरान 47 मिनट की स्पीच दी। भाषण की शुरुआत इसी चक्रव्यूह शब्द से की। चक्रव्यूह को बीजेपी का पद्म व्यूह कहा है। इस शब्द का सहारा लेकर मोदी सरकार को नॉनस्टॉप घेरा है। राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले उनके भाषण के दौरान की सबसे वायरल तस्वीर दिखाते हैं। पिछली बार संसद में भगवान शिव और गुरु नानक जी की तस्वीर दिखाने वाले राहुल गांधी ने आज संसद में बजट की हलवा सेरेमनी का पोस्टर दिखाया। गंभीर आरोप लगाया कि तस्वीर में बजट बनाने वाले वित्त मंत्रालय के पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को जगह नहीं दी गई। इतना कहते ही राहुल गांधी की बात पर लगातार मुस्कुराने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सिर पकड़ लिया। वहीं राहुल गांधी लगातार चक्रव्यूह की बात दोहराते रहे। एक्सक्यूज मी। राहुल ने आरोप लगाया कि 6 प्रमुख लोगों ने देश को छोटे छोटे पॉकेट में बांटने के लिए इस चक्रव्यूह को तैयार किया, जिसमें 2 से 3% लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के आम आदमी, मिडिल क्लास, गरीब, पिछड़े, युवा, किसान सबको फंसाया गया है। राहुल गांधी ने एक एक करके ये सारे चक्रव्यूह गिना दिए। अग्निवीर योजना के बारे में कहा कि ये देश के किसानों, ये देश के जवानों को फंसाने वाला चक्रव्यूह है। युवाओं पर बोलते हुए कहा कि उनके खिलाफ पेपर लीक चक्रव्यूह रचा गया है। मिडिल क्लास पर बात करते हुए बजट में बढ़ाए गए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को चक्रव्यूह बताया और इसे टैक्स टेररिज्म कहा। किसानों के लिए 2 साल पहले लाए गए कृषि बिल को चक्रव्यूह कहा और एमएसपी की मांग उठाई है। देश में डर का माहौल बताया और हिंसा, नफरत को सांप्रदायिक चक्रव्यूह कहा है। एक्सक्यूज मी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के साथ 6 लोगों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया था, उसी तरह से 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के खिलाफ 6 लोगों के साथ मिलकर चक्रव्यूह बनाया। राहुल गांधी ने उन 6 लोगों के नाम भी बताए। तो जो चक्रव्यूह होता है, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था सर। आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है, उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। राहुल गांधी ने महाभारत काल के चक्रव्यूह को आज अपना सियासी हथियार बनाया। असल में चक्रव्यूह युद्ध लड़ने की वो व्यूह रचना है जिसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। महाभारत में ऐसा ही चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए रचा था। इस व्यूह को तोड़ने का ज्ञान अर्जुन के पास था, लेकिन अर्जुन को युद्ध में उलझाकर युधिष्ठिर से दूर ले जाया गया था। पांडवों पर आए संकट की स्थिति में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास किया। वो इस व्यूह के अंदर तो पहुंच गया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया और वीर गति को प्राप्त हुआ। राहुल गांधी ने इसी चक्रव्यूह शब्द का इस्तेमाल घुमावदार और खतरनाक राजनीति के संदर्भ में किया। यहां आपको यह जानना चाहिए कि चक्रव्यूह में आखिर कितनी परतें होती थी।
यह कितना खतरनाक होता था। हमने इसके लिए गहन रिसर्च की। चक्रव्यूह की संरचना पर कई जानकारियां महाभारत में दी गई। चक्रव्यूह एक मल्टी लेवल सैन्य संरचना होती थी, जिसमें हर लेवल पर अलग अलग प्रकार के योद्धा तैनात होते थे। इसे बनाने में प्राचीन भारत के गणित का प्रयोग भी किया जाता था। चक्रव्यूह में पहली यानी सबसे बाहरी परत में पैदल सैनिक तैनात होते थे। इनकी संख्या बहुत अधिक होती थी। इनका मुख्य काम था दुश्मन को भ्रमित करना और पहली रक्षा रेखा बनाना। इसके बाद दूसरी परत में धनुर्धारी होते थे। तीसरी परत में हाथी होते थे। हाथियों का उपयोग दुश्मन की संरचना को तोड़ने और उथल पुथल मचाने के लिए किया जाता था। चौथी परत में घुड़सवार होते थे। ये तेजी से हमला करने और दुश्मन को गहरी चोट पहुंचाने के लिए जाने जाते थे। पांचवी परत में रथी होते थे। ये योद्धा रथों पर सवार होकर लड़ते थे। और सबसे अंदर की परत में महारथी होते थे। ये प्रमुख और श्रेष्ठ योद्धा होते थे। इनकी संख्या तो कम होती थी, लेकिन ये किसी भी प्रकार की लड़ाई में बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली होते थे। इन परतों और जटिलताओं के कारण चक्रव्यूह को समझना और उसे भेदना बहुत मुश्किल होता था। पांडव सेना में अर्जुन और कृष्ण को यह व्यू भेदना आता था। इनके अलावा अभिमन्यु में इस व्यू को तोड़कर अंदर जाने की क्षमता थी, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का हुनर नहीं पता था। हालांकि राहुल गांधी को लगता है कि वो अभिमन्यु नहीं बल्कि अर्जुन की तरह बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं, और उन्होंने इसके जवाब में इंडिया गठबंधन को शिव की बारात कहा। शिव की बारात कहकर चक्रव्यूह को तोड़ने का भरोसा दिलाया। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है। हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर, गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है। चर्च में कोई भी घुस सकता है। संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। दरअसल शिव पुराण में भगवान शिव को पशुपति भी कहा गया है। पशुपति का अर्थ है सभी जीवों के देवता। इसीलिए जब शिव की बारात का जिक्र होता है तो उसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, भूत प्रेत, समाज के शोषित और पीड़ित लोग भी गिने जाते हैं। इसीलिए जब भगवान शिव की बारात निकली तो उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। समाज जिनकी उपेक्षा करता है, भोले शंकर ने उन्हें आमंत्रित किया और वो भी उस बारात में शामिल हुए। उनका विवाह समारोह इस बात का प्रतीक है कि वो सभी को स्वीकार करते हैं, चाहे वो देवता हो, असुर हो या समाज द्वारा उपेक्षित लोग हों। लेकिन राहुल गांधी जब नरेंद्र मोदी सरकार को अमीरों और चंद उद्योगपतियों की सरकार कहते हैं, तो दूसरी तरफ वो समाज के उपेक्षित लोगों को साथ लेकर चलने का भरोसा देते हैं। जब वो शिव की बारात का जिक्र करते हैं तो वो ये भरोसा देते हैं कि उनके साथ शोषित और समाज के पिछड़े सभी लोग हैं। राहुल गांधी शिव की बारात शब्द का इस्तेमाल करके संकेत देते हैं कि वो दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी शिव की बारात शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अल्पसंख्यकों को भी संदेश देते हैं कि पिछड़े और दलितों के साथ वो उन्हें भी साथ लेकर चलेंगे। कुल मिलाकर वो अनेकता में एकता वाला संदेश दे रहे हैं। बारात जो शिव का बारात है उसमें एक अनेकता में एकता, अर्थात देवता भी उसमें है, उसमें राक्षस भी हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण सबका समवाय सम्मिलन अगर कहीं है, किसी रूप में है, तो उस यात्रा में है। समझता हूं कि पार्लियामेंट में या राजनीतिक रूप से शिव बारात का जो अर्थ निकाला गया है, जो कहा गया है, हमारी दृष्टि में अनेकता में एकता का अर्थ
होगा, जहां तक मैं समझता हूं। राहुल गांधी संसद में जब देश के आम लोगों को यह भरोसा दिला रहे थे तो उनके भाषण में टोका टोकी रोकिए, ये नहीं बोल सकते, मतलब नियम तोड़ा गया जैसे शब्दों वाले स्पीड ब्रेकर खूब आए। तो जो संसदीय कार्य मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक ने राहुल गांधी को अपनी सीट से खड़े होकर जवाब दिया। हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। प्लीज, फिर टिप्पणी कर रहे हो आप। थाली बजा बजाए। तो आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खांचों में रहे, हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर? सर कैसे बोलूं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा सर, A1 A2 चलेगा सर? A1 A2 माननीय पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते हैं आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। ये करना है सर, वो देखो आगे। सर फोटो से, शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। विपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी, जो कुछ भी देश को संदेश देना है वो अपनी तरफ से संदेश देंगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। राहुल गांधी को लगता है कि उनकी राजनीतिक क्षमताएं अर्जुन जैसी हैं और वो बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी इससे सहमत नहीं है। उसे लगता है कि चक्रव्यूह में राहुल की राजनीति का दम निकल जाएगा।